नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 से महत्वपूर्ण 42 प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह 42 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आप लोग देखेंगे ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका 29 जुलाई 2020 को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टू देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसने पेश किया? नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया प्रारूप शुरू किया गया? यानी नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा नया प्रारूप शुरू किया गया? क्या वह प्रारूप है 10+2+4 है, या वह प्रारूप 5+3+3+4 है, या 5+2+2+6 है, या 5+5+2+4 है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5+3+3+4। इसका नया प्रारूप क्या है? 5+3+3+4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का बहुविषयक बनना अनिवार्य कर दिया गया है? क्या वह 2025 तक है, या 30 तक, या 35 या 40 तक? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2040 तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु कब से कब तक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई? क्या 1964 या 1966 या 1968 या 1992? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1968। आगे हम लोग देखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संशोधित की गई थी? क्या वो 1989 में, 1990, 91 या 92 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1992। ऑप्शन डी सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन दिया है अन्वेषण आधारित अधिगम। अन्वेषण आधारित अधिगम, ये तो सही है। दूसरा दिया है कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही, यानी कहानी इत्यादि के माध्यम से भी शिक्षा देना चाहिए। और तीसरा दिया है वेदन तथा बार बार अभ्यास, ये आपका गलत है। जहाँ बार बार अभ्यास की बात की जाए वह आपकी निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इसके बाद 4 दिया है चर्चा आधारित कक्षाएं, ये आपके सही हो जाएंगे, यानी आपका पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। चर्चा इत्यादि बच्चे जब आपस में करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रभावित होकर उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या 2025 या 30 या 2035 या 2029 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2030 तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा कितने भागों में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2, यानी जितने भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी अब कितने भागों में होगी? 2 भागों में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एनआरएफ की स्थापना का प्रावधान किया गया। एनआरएफ का विस्तारित रूप क्या है? यानी इसका एनआरएफ का पूरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, या नेशन रिसोर्स फाउंडेशन है, या न्यू रिसर्च फाउंडेशन, या नेशन
रिफान फाउंडेशन है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशन रिसर्च फाउंडेशन है। यानी NRF का पूरा नाम क्या है, नेशन रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन का प्रावधान किया गया था? क्या वो 3 से 6 वर्ष है, या 4 से 8 वर्ष, या 6 से 12 वर्ष, या 6 से 14 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? प्रश्न एक बार और देखेंगे, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए दिया है प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी दिया है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी दिया है सचिदानंद मिश्रा, और ऑप्शन डी दिया है रामचंद्र भट्ट। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन। यानी के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। किस लिए? नई शिक्षा नीति मसौदा तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 देखेंगे, वर्तमान में शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? यानी वर्तमान में जो भी शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? क्या वो संघ सूची में है, राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची में शिक्षा को क्या किया गया है, शामिल किया गया। यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? यानी भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? यानी आपके टोटल भारत में कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी? तो ये आपके 3 थे, इसमें दूसरा का पूछ रहा है। यानी दूसरा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति था तो किस सन में हुआ था, लागू मतलब लागू कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1986, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई थी? क्या वो 23 वर्ष या 38 वर्ष बाद, या 30 वर्ष बाद, या 34 वर्ष बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी। यानी 1986 के बाद कब हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1960 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1963 है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान पर? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? क्या वो ऑप्शन ए दिया है, क्या वो 3 से 12 वर्ग के बच्चे हैं, या 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, या 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं, या 6 से 21 आयु वर्ग के बच्चे हैं? प्रश्न एक बार और हम लोग देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को इस कानून में रखा गया है। यानी शिक्षा के कानून कौन से? 2009 में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 5 तक के कौन सी भाषा को समाप्त कर दिया गया है? क्या उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी या फारसी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी को कक्षा 5 तक के
कक्षा से समाप्त कर दिया गया है। ये क्लास 6 से ही लागू होगा। क्लास कितने से? 6, कक्षा 6 से अंग्रेजी को लागू किया गया है। इसके बाद प्रश्न 20 हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? क्या वो मातृभाषा होनी चाहिए, अस्थायी भाषा होनी चाहिए, या क्षेत्रीय भाषा, या सभी? तो जो भी आपके कक्षा 5वीं तक के जो भी शिक्षा है उसको मातृभाषा में ही देनी चाहिए, अस्थायी भाषा में और क्षेत्रीय भाषा, यानी ये सभी भाषाओं में उनको शिक्षित करने चाहिए, यानी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ऑप्शन ए दिया 2025, ऑप्शन बी दिया 2027, ऑप्शन सी दिया है 2030, ऑप्शन डी दिया है 2035। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2030। यानी नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 में 30 तक यानी 3 से 18 आयु वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 देखेंगे। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है 3%, बी दिया है 4%, 5 दिया है 5%, 6 दिया है डी दिया है 6%। ऑप्शन डी हो जाएगा 6%। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% खर्च करने का फैसला लिया गया है। यानी 6% क्या करेंगे? शिक्षा पर खर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? क्या वो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है, उच्चतर शिक्षा आयोग है, या उच्च शिक्षक आयोग है, या भारतीय भविष्य शिक्षा आयोग है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वेकेशन कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? जो भी वेकेशन कोर्स है वो किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कक्षा 6 से वेकेशन जो भी कोर्स होता है उसको शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह बात कही गई है। 26 है। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? क्या वह संगठन इंडियन रिसर्च फाउंडेशन है, या वह संगठन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है, या इंडियन एजुकेशन रिसर्च सेंटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नेशन रिसर्च फाउंडेशन। यानी देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशन मिशन की माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिकल स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न एक बार और हम लोग देखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशन मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिकल स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? क्या वो ऑप्शन दिया है 2025, 2027, 2030 और 2035। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1988। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या वो 1986 है, 89 है, 90 या 95? तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए दिया है उत्तराखंड, बी दिया है मध्य प्रदेश, सी दिया है कर्नाटक, या डी दिया है केरल। यानी जो भी नई शिक्षा नीति है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, यानी किस राज्य ने लागू किया था? तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। आगे हम लोग देखेंगे
प्रश्न 31 है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3, 4, 5 या 7? इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? क्या 2 बार आई है, 3 बार आई है, 4 बार या 5 बार? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बार आई है। कब कब आई है? एक हम 2 बता दे रहे हैं, एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2020, एक था 1986, और एक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? वर्ष 1990 में, 1992 में, या 1995 में, या 1997 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1992 में। वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसको वर्ष 1992 में एक संशोधन करके बदलाव किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 34, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? क्या वह शिक्षा मंत्रालय रखा गया, शिक्षा विकास मंत्रालय, या बाल विकास मंत्रालय, या बाल शिक्षा मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, TSR सुब्रमण्यम। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक की किस ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा? क्या ग्रेड 3 है, ग्रेड 5 है, ग्रेड 7 है, या ग्रेड 9 है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेड 5। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो भी शिक्षक होगा वो ग्रेड 5 तक के मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किस वर्ष तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होना आवश्यक है? क्या 2025 है, या 2027, 2030 या 2037 तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक। कह रहा है कि किस वर्ष तक, यानी 2030 तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता, एकदम कम से कम डिग्री योग्यता क्या हो जाएगा? बीएड हो जाएगा। कब? 2030 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 20% बढ़ाया जाएगा, या 25, या 40, या 50% बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50% तक बढ़ाया जाएगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक क्या हो जाएगा? बढ़ाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5। उसको किसी में कराना है? मातृभाषा में कराना है, स्थानीय भाषा में कराना है, और क्षेत्रीय भाषा में इनको टीचिंग कराना है। जो भी टीचिंग का प्रोसेस है उसको ऐसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 40 देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब की गई? क्या वर्ष 1965 में की गई थी, या 1972 में, 1979 में, या 1985 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। 41 है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 1972 में संशोधन किया गया था? प्रथम शिक्षा नीति में, द्वितीय शिक्षा नीति में, तृतीय शिक्षा नीति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वितीय शिक्षा नीति में 1972 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। हम लोग का आखिरी और लास्ट प्रश्न है
नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए दिया है नेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बी दिया है नेशन काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, सी दिया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और डी दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्न था नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की गई थी? तो वह थी आपकी नेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम लोग देखें टोटल 42 प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यदि आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।